हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आइए एक और नए दिन की शुरुआत को हम परमेश्वर के वचन में जाकर करें, क्योंकि पिछले दिनों जब हमने भजन संहिता 119 पे हमने मेडिटेट करना शुरू किया तो हमने पूरे भजन में देखा है कि किस तरह से वचन के बारे में कहा गया कि जो वचन है वो परमेश्वर का वचन है, वो परफेक्ट है और हमें रास्ता दिखाता है। वो हमारे को सीधा मार्ग दिखाता है और हमारे पैरों में वो प्रकाश के समान है। और किस तरह से परमेश्वर का वचन हमें छुड़ाता है, हमें सिखाता है, हमें बुद्धि देता है, समझ देता है, तो बहुत सारी बातें। और आज हम भजन संहिता जो हम 119 पे मेडिटेट कर रहे हैं, आज उसका लास्ट पोर्शन है 169 टू 176 वर्सेस तक। और आज भी वचन में कुछ ऐसा ही लिखा है, और लिखा है, मेरी दुहाई तुझ तक पहुँचे हे यहोवा, तू अपने वचन के अनुसार मुझे समझ दे। तो अगर आज हमें बुद्धि की कमी है, हम डिसीजन मेक नहीं कर पाते, डबल माइंडेड रहते हैं, तो हम परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करें, परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना शुरू करें। ये नहीं कि जिस दिन ज़रूरत है उस दिन वचन उठाया और सोचा हाँ आज प्रभु का वचन क्या कह रहा है। लेकिन हमें एक कॉन्टिन्यूस रिलेशनशिप में रहना है, क्योंकि लिखा हुआ है कि हम प्रभु में बने रहें तभी फल लेकर आते हैं। आगे लिखा है, मेरा गिड़गिड़ाना तुझ तक पहुँचे, तो अपने वचन के अनुसार मुझे छुड़ा ले। बहुत बार ऐसी परिस्थिति होती है कि हम अपने आप को बहुत ही दबा हुआ महसूस करते हैं, कुछ भी पता नहीं चलता, लेकिन जब हम खुदा के वचन को पढ़ रहे होते हैं, अचानक से हमें ऐसे लगता है जैसे आज़ादी आ गई, जैसे हमारे से किसी ने भार उठा लिया। क्योंकि खुदा का वचन जो है वो उसके वादों से, उसकी उसकी वफादारी से भरा हुआ है, सत्य से भरा हुआ है। खुदा का वचन सत्य है, अटल है, हमेशा हमेशा के लिए इटर्नल लाइफ देता है। लिखा है, मेरे मुंह से स्तुति निकला करे क्योंकि तू मुझे अपनी विधियां सिखाता है। मैं तेरे वचन का गीत गाऊंगा, क्योंकि तेरी सब आज्ञाएं धर्मी है। तो हम जब खुदा के बारे में पढ़ते हैं कि वो किस तरह से वो होली है, राइचियस है, जस्ट है, फेथफुल है, उसका जो प्रेम है कभी टलता नहीं है, वो मर्सीफुल है, और ही स्लो टू एंगर, विलम्ब से क्रोध करने वाला है। हम जब उसकी भलाइयों के बारे में पढ़ते हैं तो सचमुच खुद ही हमारे जो हमारी जीवन है, हमारे मुंह है, वो प्रेजेस से भर जाता है। हम प्रभु को स्तुति देते हैं, हम प्रभु को आराधना करते हैं, क्योंकि सचमुच शायद उस समय जब हमें ज़रूरत थी, लोग काम ना आए हो, हमारी अपनी बुद्धि ना चली हो, लेकिन परमेश्वर ने के हमारे साथ हमेशा वफादारी दिखाई है। मेरी अपनी लाइफ में मैं अपनी टेस्टिमनी कह सकती हूँ कि अगर कोई फेथफुल रहा है तो वो सिर्फ सच्चा जिंदा खुदा है। उसने मुझे कभी नहीं छोड़ा, चाहे मैं पाप में थी, चाहे मैं भटकी हुई थी, दुखी थी, परेशान थी, बीमारी में थी, किसी भी परिस्थिति में थी, अकेली थी, दुखी थी, हर परिस्थिति में मैंने परमेश्वर को वफादार पाया है। और सचमुच दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उसने नहीं छोड़ा। और वो हमारा ऐसा सच्चा जिंदा खुदा है कि वो हमें शर्मिंदा नहीं करता। लोग हमें शायद हमारी परिस्थितियों में शर्मिंदा कर देते हैं कि अब देखो इनका क्या हाल है, या ये कैसे है, या कुछ भी कह सकते हैं, वो हमें जज कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें कभी जज नहीं करता। वो हमेशा हमसे प्रेम करता है और वो हमारी सहायता को हमेशा तैयार रहता है। उसने हमें उद्धार दिया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हम सब भटके हुए थे, भटकी हुई भेड़ की नाई। यहाँ पे ही लिखा हुआ है वचन का जो 176 लास्ट वर्स है, लेकिन परमेश्वर ने हमें ढूंढ लिया है। और हमें इसीलिए परमेश्वर के प्रति वफादार रहना है, क्योंकि पहले वो हमारे साथ वफादार है। जब साम 119 को पढ़ते पढ़ते मैंने एक चीज़ जो देखी, ये पूरा वचन जो है, जब वचन के बारे में बात की जाती कि वो सत्य है, वो अटल है, वो जीवन देता है, वो मार्ग दिखाता है, तो हमें किसकी याद आती है? हमें हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की याद आती है। और हम अगर यूहन्ना की अंजील में जाए तो वहाँ पे कैसे लिखा हुआ है कि आदि में वचन था, और वचन जो था वो परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। और हम आगे देखते हैं, अगर आगे जाके 14th वर्स देखें, वहाँ लिखा है, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी महिमा देखी, पिता के इकलौते की महिमा, पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह। तो जब हम पढ़ते हैं कि वचन
हमें रास्ता दिखाता है, तो यीशु मसीह हमें रास्ता दिखाते हैं। जब वचन हमें सिखाता है तो यीशु मसीह हमें सिखाते हैं। जब वचन हमारे मार्ग में रोशनी डालता है तो यीशु मसीह हमारे वो रोशनी है जो जब हम पे पड़ती है तो अंधकार दूर होता है। जब वचन हमें छुड़ाता है तो यीशु मसीह हमें छुड़ाते हैं, क्योंकि वही हमारा उद्धार करता है। जब वचन हमें रास्ता दिखाता है तो वो प्रभु यीशु मसीह है। जब वचन हमें बुद्धि देता है तो यीशु मसीह में लिखा है ज्ञान और बुद्धि का भंडार है। हम हर चीज सब कुछ प्रभु यीशु मसीह में पाते हैं, क्योंकि लिखा है सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। उसमें जीवन है, और वो जीवन मनुष्य की ज्योति है, और ज्योति अंधकार में चमकती है, लेकिन अंधकार ने ग्रहण नहीं किया। तो क्या आज हम अंधकार में बैठे हैं और यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर रहे? तो हम अपने जीवन को जांचें और अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे। हम अंधकार में नाश हो जाएंगे। आज हम अपने जीवन को जांचें। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और आज हमने 119 साम को रैप अप किया है, और आज जब रैप अप किया है तो सचमुच आज जैसे किसी किसी से बहुत टाइम तक जुड़े हो तो उससे अलग होने में दुख होता है, वैसे मुझे हो रहा है कि आज साम 19 खत्म हो गया है, क्योंकि वचन के बारे में था। और जब मैं वचन के बारे में सोचती हूँ तो मैं यीशु मसीह के बारे में सोचती हूँ। तो सचमुच हम यीशु मसीह से प्यार करते हैं, क्योंकि उसने हमसे पहले प्यार किया है। उसने हमारे लिए अपनी जान क्रूस पर दे दी है। तो सचमुच यीशु मसीह का नूर आप सब पर पड़े। आज के वचन के द्वारा आप सब बहुत ब्लेस हुए, क्योंकि मैं ये वचन पढ़कर बहुत ब्लेस हुई हूँ। प्रभु यीशु के नाम में आमीन।